हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं KTM ड्यूक 125 वर्सेस 200 वर्सेस 250 वर्सेस 390। ये दोस्तों तीनों ही बाइक के बीच में कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं। मतलब दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि तीनों ही बाइक के बारे में आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। क्या प्राइस डिफरेंसेस आता है, कितनी पावर डिफरेंसेस है, कितना माइलेज डिफरेंसेस है, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ड्यूक 200, 250, 390 और अपनी 125 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बाइक के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्राइस में आप लोगों को ये बाइक में कितना फ़र्क देखने को मिलता है। ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में ही सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। सो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट ऑन रोड प्राइस बताना चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, एक्स शोरूम प्राइस से क्या करना है, देना तो हमको ऑन रोड प्राइस ही है ना। KTM ड्यूक 125 हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,05,000 रुपीज़, 2,05,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बात करें ड्यूक 200 के बारे में तो ड्यूक 200 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपीज़ के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बात करें 250 के बारे में तो 250 2,76,000, 2,76,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। एंड ड्यूक 390 ऑन रोड प्राइस अराउंड 3,50,000, 3,50,000 रुपये के आसपास की आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। मतलब तीनों ही बाइक में आपको जो प्राइस डिफरेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब तीनों बाइक की सबसे इम्पॉर्टेंट इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। हालांकि दोस्तों तीनों बाइक का जो सेगमेंट है वो आपको सेम देखने को मिलता है, तीनों ही नेकेड स्पोर्ट बाइक है। देखिए जो इंजन टाइप है ना वो तीनों बाइक में सेम यूज़ किया गया है। तीनों बाइक में आपको सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल FI DOSC जो इंजन आपको तीनों बाइक में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ पे सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो है बाइक की पावर में। ड्यूक 125 में आपको बता दूं 124.7 सीसी का इंजन है, 200 में 199.5 सीसी का इंजन है, 250 में 248.8 सीसी का इंजन है एंड 390 में 373.2 सीसी का जो इंजन है वो देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस बाइक के मैक्सिमम पावर एंड टॉर्क के बारे में। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यहीं पे आपको मेजर फ़र्क मिलेगा। ड्यूक 125 में 14.5 की PS पावर है, ड्यूक 200 में 25 की PS पावर है, ड्यूक 250 में 30 PS के आसपास की पावर मिलती है और 390 में 43.5 के आसपास की PS पावर मिलती है। ड्यूक 125 में 12 का न्यूटन टॉर्क है, ड्यूक 200 में 19.5 का टॉर्क है, ड्यूक 250 में 24 का न्यूटन टॉर्क है एंड 390 में 37 के आसपास का जो न्यूटन टॉर्क हो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों पावर का फ़र्क है। हर बाइक के बीच में अराउंड 10 PS के आसपास की पावर से ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। हालांकि 250 और 200 में सिर्फ 5 PS के आसपास की पावर का फ़र्क है, बट 390 में बहुत ज़्यादा है, ड्यूक 125 में काफ़ी कम पावर आपको मिल जाता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस आपको तीनों बाइक में मिलेगा। बाकी तीनों बाइक BS6 नॉर्म्स के साथ में आती है। तीनों बाइक में आपको नंबर ऑफ 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। तीनों बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, काफ़ी बड़ा सा जो रेडिएटर वो यूज़ किया गया है। अब दोस्तों क्लच में फ़र्क ये है कि ड्यूक 125 और 200 में नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच मिलता है, बट 250 में आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा और 390 में स्लीपर क्लच के साथ साथ क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है। तो ये फ़र्क आपको 390 में मिलेगा। ऑब्वियसली बात है भाई, वो 390 सीसी की बाइक है तो ये सारे डिफरेंसेस आपको उसमें ज़रूर मिलेंगे। ड्यूक 125 की बोर साइज़ है 58 mm की, ड्यूक 200 की है 72 mm की, 250 की है 72 mm की, 390 की और बड़ी है 89 mm की, ठीक है। स्ट्रोक साइज़ है 125 की 47.2 mm की, ड्यूक 200 की है 49 mm की, 250 की है 61 mm की और 390 की भी 60 mm के आसपास की देखने को मिल जाती है। तीनों बाइक में आपको नंबर ऑफ 1 सिलेंडर जो है मिल जाएंगे। तो ये तो दोस्तों तीनों बाइक का कंप्लीट इंजन कंपैरिजन। जैसे आप लोगों ने देखा कि तीनों बाइक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन भाई ड्यूक 390 वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक अपनी सेगमेंट की, बट माइलेज भी आपको नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। माइलेज से याद आया, बात कर लेते हैं तीनों बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों माइलेज में ऐसा है कि ड्यूक 125 आपको 40 प्लस माइलेज निकाल कर देगी, 40 के आसपास का माइलेज उसमें आता है।
200 में आपको अराउंड 35 के आसपास का माइलेज आता है, 250 में अराउंड 30 का माइलेज आता है और 390 में आपको 25 के आसपास का माइलेज मिलेगा। 125 की टॉप स्पीड 125 किलोमीटर से 130 किलोमीटर पर आवर, 200 की 140, 250 की 150 और 390 की 170 के आसपास की टॉप स्पीड आती है। अब दोस्तों तीनों बाइक के फ्रंट में आते हैं। तीनों बाइक में जो सस्पेंशन यूज़ किया गया फ्रंट में वो सेम देखने को मिलेंगे आपको तीनों बाइक में। आपको चारों बाइक में आप लोगों को 43 mm के अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन है वो देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं टायर साइज के बारे में। देखिए जनरली टायर साइज अगर बात करें तो तीनों की टायर साइज सेम है, 110/70 की टायर आपको तीनों बाइक में मिलती है। बट यहाँ पे एक मेजर डिफरेंसेस ये हो जाता है कि 390 में आपको मेजलर के टायर मिलते हैं, बाकी उन तीनों बाइक्स में आपको MRF के टायर मिलेंगे, तो ये 390 का एक एडवांटेज है। ब्रेकिंग के बारे में बात कर लें, ड्यूक 125 में सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, बाकी 250, 200 और 390 में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ठीक है, प्लेट साइज आपको 200 और 125 में सेम मिलती है 300 mm की, 250 में 320 mm की और 390 में भी 320 mm की मिलती है। बट 390 में आपको एक जरूर एडवांटेज मिलेगा कि इसमें आपको जो ब्रेक पैड्स मिलता है ना वो आपको ब्रेम्बो के मिलता है, तो ये बहुत फर्क हो जाता है 390 में। चलिए बात कर लेते हैं लाइट्स के बारे में। सबसे पहले देख पा रहे ड्यूक 125 की लाइट, इसमें आपको LED DRL लाइट जरूर देखने को मिलेगी, बट मेन लाइट में आपको बाइक में हेलोजन लाइट देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों अगर 250 के बारे में बात करें तो 250 में आपको LED DRL लाइट मिलेगी, बट मेन लाइट आपको इसमें भी हेलोजन देखने को मिलता है, जो कि बाइक का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। बात करें 250 के बारे में तो 250 में आप लोगों को LED DRL लाइट के साथ में मेन जो लाइट मिलती है वो फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से ड्यूक 250 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 390 में भी आपको सेम लाइट मिलती है, LED DRL लाइट, और मेन लाइट में आपको फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिलेगी। 250 और 390 की लाइट की जो विजिबिलिटी वो इतनी बेहतरीन है कि भाई आपको कोई एक्स्ट्रा फॉगलाइट लगाने की जरूरत नहीं है इन बाइक्स में। टर्नर सिंगल है, तीनों बाइक में चारों बाइक में सेम मिलते हैं, चारों में आप लोगों को LED देखने को मिलते हैं। रियर में दोस्तों चारों बाइक में सेम टेल लाइट मिलेगी, LED टेल लाइट। टायर साइज भी रियर में आपको चारों में सेम मिलता है, 150/60, पर ध्यान रखिए 390 में मेजलर आते हैं, बाकी बाइक्स में MRF आते हैं। तीनों में रियर में आपको 230 mm की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और तीनों ही बाइक में आपको WP के मोनोशॉक जो सस्पेंशन है वो मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब चारों बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। अब स्पीडोमीटर में ऐसा दोस्तों 390 का स्पीडोमीटर बस अलग है, बाकी 125, 200 और 250 का सेम स्पीडोमीटर मिलता है, तो इसमें से आप तीनों में किसी एक का देख लीजिए। जैसे देख पा रहे कि बाइक की कुछ इस टाइप की मिलेगी कि आपको चारों में सेम मिलती है। बाकी स्पीडोमीटर में आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, जिसमें स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फीचर्स की फिलहाल इनमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर बात कर लेते हैं ड्यूक 390 के बारे में, तो ड्यूक 390 में भैया डिजिटल मीटर की नहीं, भाई डिजिटल मीटर भी नहीं। इस बाइक में इसमें आपको सीधा TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी कलर TFT डिस्प्ले। आप देख पा रहे कि कितना बेहतरीन स्पीडोमीटर आपको ड्यूक 390 में मिलता है, और ये इस बाइक का मुझे लगता है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, गियर डिस्प्ले, गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, रियर लिमिटर इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। मतलब यार 390 के स्पीडोमीटर में आपको उतने फीचर मिलेंगे जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप सोच लो उतने फीचर भैया आपको ड्यूक 390 में देखने को मिलेंगे, जो कि भाई मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। बात कर लेते हैं दोस्तों तीनों बाइक की डिमेंशन एंड वेट के बारे में। ड्यूक 125 का आपको जो ड्राई वेट देखने को मिलता है वो आता है अराउंड कर वेट 159 kg के आसपास का आपको देखने को मिलेगा ड्यूक 125 का, ठीक है। और 200 का जो ड्राई वेट है वो है 150 kg का, ड्यूक 250 का 161 kg का, ड्यूक 390 का 163 kg का। सीट हाइट तीनों बाइक की सेम है, 822 mm के आसपास की सीट हाइट आती है आपकी। हेड अराउंड अगर 5.4 है उससे ऊपर है तो आप कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी चारों ही बाइक में आप लोगों को 13.5 लीटर के आसपास की देखने को मिल जाती है। और एंड सॉरी भाई कि मैंने बार बार 3 बाइक बोली है, 4 बाइक का कंपैरिजन है, बार बार मुझे लगता है मेरे मुंह से 3 बाइक निकला है, उसके लिए सॉरी। बाकी चारों बाइक का आज हमने कंपैरिजन किया है। अब हमें चारों बाइक में लेनी कौन सी चाहिए। देखिए यार यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मेन बात है आपका बजट। आपके बजट पे आपको डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी बाइक लेना चाहिए। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो ऑब्वियस सी बात है गो फॉर KTM ड्यूक 390। अगर पैसा नहीं है, ज़्यादा बजट नहीं है तो गो फॉर KTM ड्यूक 200, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको माइलेज प्लस पावर दोनों मिल जाए तो आई थिंक गो फॉर KTM ड्यूक 250। लेकिन अगर आपको सिर्फ माइलेज चाहिए तो गो फॉर KTM ड्यूक 125। अब दोस्तों चारों बाइक में आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी बाइक लेना चाहिए, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जितना आपके पास पैसा होगा उसके हिसाब से आप किसी चीज़ को डिसाइड
कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों की छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।